इस मूवी की स्टार्टिंग में हम ईओ को देखते हैं। हमें नहीं पता कि वो कहां से आया है या उसकी उम्र क्या है, पर फिलहाल वो एक सर्कस के लिए काम करता है। उसे कुछ करतब करने की ट्रेनिंग मिली थी, जिसे अगर वो ठीक से नहीं करता था तो उसका मालिक उसे बहुत मारता था। लेकिन उसकी रिंग मास्टर, जिसका नाम कैसेंड्रा था, वो उससे बहुत प्यार करती थी और उसे बहुत बुरा लगता था जब कोई उसे बेवजह मारता था। उनका मालिक ईओ से सर्कस के काम कराने के अलावा भी बहुत सारा काम करवाया करता था, और जब ईओ काम नहीं करता था तो वो उसे चाबुक से मारता था। कैसेंड्रा ने उसे कई बार रोकने की कोशिश भी की, पर वो बहुत बुरा आदमी था। एक दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनके सर्कस के बाहर आंदोलन कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट थे जो सर्कस को बंद करवाना चाहते थे, ताकि वो लोग अपने सर्कस में बेजुबान जानवरों का इस्तेमाल न कर सके। सभी मिलकर उस सर्कस के मालिक को पकड़ लेते हैं और ईओ को आजाद कर देते हैं। सर्कस के मालिक को पता चलता है कि सरकार उसके सभी जानवरों को अपने कब्जे में ले रही है और अब वो दोबारा से कंगाल हो जाएगा। वो सभी जानवरों को ट्रक में भरकर वहाँ से ले जा रहे थे, पर मालिक को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। उसकी आंखों में तो जरा भी शर्म नहीं थी। कैसेंड्रा ईओ से मिलने आती है क्योंकि वो लोग उसे कहीं दूर ले जा रहे थे। वो उसे देखकर रोने लगती है और ईओ भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। पर यहाँ सर्कस के मालिक को पता नहीं था कि कैसेंड्रा ने ही अपने सर्कस के खिलाफ कंप्लेन की थी, ताकि ईओ को वो और परेशान न करे। हम देखते हैं कि उसे एक अस्तबल में लाया जाता है, जिसका अभी नया नया उद्घाटन हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे घोड़े थे, वो सभी उसके अंदर जाते हैं, लेकिन ईओ को बाहर ही रखा जाता है। उसके गले में बहुत सारे कैरेट्स की माला थी, जिसे ईओ पूरे दिन खाता रहता था। ईओ देखता था कि किस तरह इंसान एक घोड़े की सेवा करते हैं, लेकिन उससे सिर्फ वो भारी सामान उठवाने का काम करवाते थे। वो घोड़े जब मिट्टी में भाग भाग कर गंदे हो जाते थे तो एक आदमी उन्हें अच्छे से नहलाता था, उनकी सेवा करता था। पर इस तरह की सुविधाएं ईओ के लिए नहीं थी। एक दिन ईओ कुछ घोड़ों को आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है। उसे लगा कि वो शायद बेकाबू होकर अफरा तफरी करेंगे, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त ईओ गलती से उन लोगों की बहुत मेहनत से जीती हुई ट्रॉफीज और मेडल्स को नीचे गिरा देता है। इससे अस्तबल के मालिक को बहुत नुकसान हुआ था। वो ईओ के ऊपर बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो उसे वहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद उसे एक थेराप्यूटिक सेंटर में लाया जाता है। ईओ को वहाँ पर अपने जैसे बहुत सारे डोंकीज मिलते हैं। वहाँ पर उसे काफी अच्छा लगता था, क्योंकि वो लोग उसे समय समय पर सब कुछ दिया करते थे। ईओ के लिए जो कुछ भी था वो बंद कमरा ही था। उसे कैसेंड्रा की याद भी आती थी, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता था। वो बस अपने आसपास की चीजों को चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता था। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आया करते थे जो उन डोंकीज के साथ खेला करते थे। ऐसे ही देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं। कैसेंड्रा ईओ से मिलने आती है। उसने बहुत शराब पी रखी थी। वो ईओ की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। कैसेंड्रा के साथ का एक आदमी उसे कहता है कि अगर उसे इसके साथ ही रुकना है तो वो रुक जाए, पर वो यहाँ पर नहीं रुकने वाला। कैसेंड्रा के पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चली जाती है। हमें पता है कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक गधे से कौन इतना लगाव रखता है। लोग डॉग्स पालते हैं, कैट्स पालते हैं, लेकिन एक गधे को कोई पसंद नहीं करता। कैसेंड्रा को ईओ के रोने की आवाज आती है, पर वो नहीं रुकती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अकेले ही बैरियर को तोड़कर उनके पीछे पीछे आने लगता है, पर तब तक वो बहुत दूर जा चुके थे। सड़क पर एक तेज कार की वजह से ईओ को सड़क से उतरकर जंगल की ओर जाना पड़ता है। ईओ देखता है कि कुछ शिकारी अंधेरे में वहाँ के जानवरों का शिकार कर रहे थे। इससे पहले वो उसे भी गलती से शूट कर देते, वो वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही बस चलते चलते वो शहर में आ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो दोबारा कभी कैसेंड्रा से नहीं मिल पाएगा। हम देखते हैं कि एनिमल कंट्रोल वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपनी गाड़ी से बांध कर कहीं ले जाते हैं। ईओ मैदान में खड़ा होकर घास खा रहा था, लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आता है। उसे लगा कि किसी ने उसे जबरदस्ती बांध रखा है, इसीलिए वो ईओ की रस्सी खोल देता है। ईओ अपने सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ देखता है। वो सभी मिलकर एक फुटबॉल मैच देख रहे थे। ये फुटबॉल मैच उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था। उन्हें बस एक गोल की जरूरत थी और वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन वो प्लेयर जैसे ही बॉल को किक करता है, दूसरी ओर से ईओ थोड़ा सा शोर मचा देता है। अब उसे क्या पता था कि उसके ऐसा करने से क्या होगा। ईओ की उस आवाज की वजह से प्लेयर का ध्यान भटक जाता है और वो गोल नहीं कर पाता। जीतने वाली टीम को लगा कि वो डोंकी उनके लिए बहुत लकी है और शायद उसी की वजह से उनकी जीत हुई है, पर दूसरी टीम के लोग उस पर बहुत गुस्सा थे। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि वो लोग आपस में हाथापाई करने लगते हैं। दूसरी टीम के लोग ईओ को अपने साथ ले जाते हैं और वो सभी सड़कों पर अपनी जीत की खुशी में रैलियां निकाल रहे थे। लेकिन ईओ को पता ही नहीं था कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सभी उससे खुश थे। वो सभी देर रात तक पार्टी करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि दूसरी टीम के कुछ लोग जो उनकी जीत से खुश नहीं थे, उस रात उनके घर में जबरदस्ती घुसकर उन्हें बहुत मारते हैं। जब वो सभी वापस जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ईओ दिखाई देता है। वो उसे भी पकड़कर बेसबॉल बैट से पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। मतलब सोचिए, एक बेजुबान जानवर को उन लोगों ने बेरहमी से मारा, वो भी बस इसलिए कि उसने थोड़ी सी आवाज निकाली थी। जब लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो वो ईओ को एनिमल हॉस्पिटल भेज देते हैं। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। उस हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाता है। एक आदमी कहता है
कि ये तो वैसे भी तकलीफ में है, ऐसे में इसे मरने देना ही ठीक रहेगा। पर वहाँ के डॉक्टर्स की सोच उस आदमी जैसी नहीं थी। वो उसे बचाना चाहते थे। कुछ दिनों के बाद ईओ थोड़ा बहुत ठीक हो चुका था। हॉस्पिटल वाले उसे एक आदमी को बेच देते हैं। वो आदमी लोमड़ियों का शिकार करता था। हम देखते हैं कि उसके यहाँ जो जानवर काम के नहीं होते थे, वो उन्हें बिजली का झटका देकर मार देता था। ईओ उन सभी जानवरों की आंखों में डर देखता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उस आदमी को जोर की लात मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। एक दिन उस जगह का मालिक अपने कुछ जानवरों को बेच रहा था। उसे ईओ एक खतरनाक जानवर लगा, क्योंकि उसने एक आदमी के ऊपर हमला किया था। इसलिए वो उसे भी बाकियों के साथ ले जाने को कहता है, वो भी मुफ्त में। एक आदमी उन सभी जानवरों को ट्रक में भरकर कहीं ले जा रहा था। ईओ को नहीं पता था कि इस तरह वो और कितनी दूर जाता रहेगा। धीरे धीरे वो कैसेंड्रा को भी भूलने लगा था। उस ट्रक का ड्राइवर एक स्टोर में रुककर कुछ खाने के लिए खरीदता है, पर वो देखता है कि एक लड़की उसका पीछा कर रही थी। उसे लगा कि वो शायद भूखी है और वो उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन वो लड़की उसके साथ खाना खाकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो ड्राइवर आराम से बैठकर अपना काम करने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की दोबारा से उसके पास आती है और वो एक धारदार चाकू से उसका गला काट देती है। ईओ को उसके तड़पने की आवाज आ रही थी, पर वो कर भी क्या सकता था। उसे इंतजार करना था जब तक उन्हें कोई बचाने नहीं आता। कुछ दिनों के बाद उस ड्राइवर की लाश पुलिस को मिल जाती है। वो सभी जानवरों को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। उन्होंने ईओ को अलग से एक पोल से बांध रखा था। वहाँ से जा रहे एक आदमी की नजर ईओ के ऊपर पड़ती है। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले थे। जब वो ईओ के पास आता है तो ईओ उसे देखकर उसके साथ खेलने लगता है। उस आदमी को वो पसंद आया, इसलिए वो सबकी नजरों से बचकर उसे अपने साथ ले जाता है। वो आदमी इटली का रहने वाला था, इसलिए वो उसे भी अपने साथ इटली ले जाता है। हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ के एक जाने माने चर्च में पादरी था। ईओ कुछ समय के लिए वहाँ पर खुश रहता है, क्योंकि वहाँ उसे घूमने के लिए पूरा बगीचा मिला था। लेकिन वो आदमी भी अपने कुछ निजी कारणों के चलते उसे ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख पाता और आखिर में वो लोग उसे एक बार फिर से बेच देते हैं। लेकिन इस बार किसी ऐसे को नहीं जो उसे मेहनत मजदूरी या बोझा उठवाने का काम करवाए। वो उसे ऐसे आदमी को बेचते हैं जो जानवरों को काट कर उनका मांस बेचा करता था। इटली में डोंकी के मीट को खाना बहुत आम बात है। वहाँ पर उससे बनने वाली डिश को सलामी कहते हैं। ईओ अकेले एक बड़े से झरने के नीचे घूम रहा था, इस बात से अनजान कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि वो अपने आप को बहुत सारी गायों के झुंड में पाता है। उन सब के बीच में वही अकेला डोंकी था। उन्हें छाट कर अलग किया जा रहा था। ईओ को कोई आइडिया नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। आखिर में हम ईओ की दर्दनाक चीख के साथ ब्लेड चलने की आवाज सुनते हैं, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने ईओ को मार दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हमें पता है कि ईओ के साथ आखिर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए लोगों के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि उस बेचारे डोंकी के साथ इंसानों ने बहुत अत्याचार किया था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।